ऑब्जेक्शन। को ना पहचानने का मतलब क्या हो सकता है? मैंने कुछ नहीं किया। अहमद के अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते की सिर्फ मौत दिखाई दे रही। रोती रही हो या रात भर सोई नहीं? जब तक ये बात हम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर देते तब तक हम सच तक नहीं पहुंच सकते। अपने को पहले इस सजा से तो बचा लो, फिर मुझे तुम कम बुरी लगोगी। तुमने अपने और मेरे रिश्ते को उस कसम की भेंट चढ़ा दी है। अगर तुम इसी तरह से ओवर एक्ट करते रहे तो पछताओगे। अपने दोनों को कोर्ट में आके मिस सारा के हक में गवाही देनी होगी। उस लड़की को देखना चाहती हूं जिससे मेरा फराज इंतहा मोहब्बत करता था। जब इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा होता सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि साइम अब घर आकर धमकियाँ देने लगता है। तो इसी वजह से उसकी माँ उससे पूछती है सारा से कि तुम सच सच बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में अहमद के अलावा कोई और लड़का नहीं था। तो यहाँ सारा भी उसने यही कहती है कि मैं अहमद के बारे में के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे ये सब गुनाह लगता है। मैंने शुरू से ही सिर्फ़ और सिर्फ अहमद को पसंद किया था और मैं अहमद के ही बारे में आज तक सोची आई हूँ। मैंने तो कभी उस आदमी को देखा भी नहीं और ना ही कभी उससे मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन यहाँ सारा को नहीं पता कि सारा ने अपने ही बचपने में आकर किस कदर गलती कर दी। में कर सिंगिंग कर रहा था कि इतने में सारा ने उसकी वीडियो बना ली। यही बात उसकी दोस्तों को याद आ जाएगी और वो सारा बयान वकील के आगे कर देंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात खुलती जाएगी और एक एक करके इस केस की घेरे खुलती जाएंगी। यहाँ साथ साथ फराज की दोस्त भी इस केस का इन्वेस्टिगेट कर ही रही है। सारा की दोस्तें आहिस्ता आहिस्ता सारा को ये याद करवाएंगी कि इससे एक मरतबा पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है, क्योंकि ये सिंगिंग कर रहा था और तुमने इसकी उस दौरान वीडियो बनाई थी। सारा को तो नहीं पता था कि आने वाले वक्त में वो किस कदर मुश्किल में फंसने वाली हैं। यहाँ साइम है कि सारा का पीछा ही नहीं छोड़ रहा, क्योंकि साइम अपने भाई से इस कदर मोहब्बत करता था और उसका भाई इस तरह मर जाने के बाद साइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा और वो किसी सूरत सारा को नहीं बख्शेगा, क्योंकि उसकी नज़र में तो यही सारा कसूरवार है। इसलिए वो सारा के पीछे यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है। लेकिन यहाँ साइम को कोई सबूत नहीं मिलते सारा के ख़िलाफ़, क्योंकि सारा तो इस केस में बिल्कुल बेकसूर है। सारा ने जब कुछ किया ही नहीं तो उसको उसके ख़िलाफ़ साइम सारा का पीछा करता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सारा की नज़र साइम पर पड़ ही जाती है। सारा साइम से अब बहुत ज़्यादा घबराने लगी है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि साइम उसके ससुराल तक पहुँच चुका है और उसका शौहर तो उसके साथ है, लेकिन उसकी सास उसे नफ़रत करने लगी है। यहाँ दूसरी जानिब साइम और मिशाल के दरमियान दूरियां पैदा होने लगी। साइम अपने भाई का बदला लेने के लिए इस कदर पागल हो चुका है कि यहाँ मिशाल की भी उसे कोई फीलिंग्स नज़र ही नहीं आती। वो तो मिशाल को भी इग्नोर करने लगा है और मिशाल से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ मिशाल सारी रात रोती है और मिशाल को यही डर है कि कहीं इस बात का नुकसान हमारे रिश्ते को ना पहुँच जाए। इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा होने की भिनक इसकी माँ को भी पड़ जाती है और वो भी मिशाल को समझाती है और मिशाल से यही कहती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, क्योंकि इस केस की वजह से साइम इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि वो तुम्हें भी इग्नोर करने लगा है। यहाँ फराज की दोस्त साइम से कहती है कि हम जब तक इस केस के सबूत नहीं ढूंढ लेते हम तब तक इस केस की में हम कामयाब नहीं हो सकते और सबूत में हम कसूरवार को कसूर नहीं साबित कर सकते। हम सारा को कभी भी उस मकाम तक नहीं ले जा सकते जिस मकाम तक तुम ले जाना चाहते हो। सारा अपने अंजाम को कभी नहीं पहुंच पाएगी और अगर तुम्हारी यही हरकतें रही, तुम उसके घर जा जाके उसे धमकाते रहोगे तो तुम बहुत जल्द इस मुश्किल में फंस जाओगे और तुम कभी भी मुजरिम को सज़ा नहीं दिलवा पाओगे। और तुम्हें मैं अब भी रोकती हूँ ऐसे काम करने से जिसकी वजह से तुम खुद भी मुश्किल में पड़ो और हमें भी मुश्किल में डाल दो और इस केस को कमज़ोर कर दो। यहाँ साइम जो है वो पागल हो चुका है बस इस कदर कि वो हर हाल में अपने भाई के कत्ल का बदला लेना चाहता है और वो अपने भाई की दूरी से इतना गमज़दा है कि उसकी दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। कभी तो वो उसकी कब्र के पास जाकर बैठा रहता है सारी रात, तो कभी वो अकेला में बैठा रहता है। यहाँ आखिरकार मिशाल से बर्दाश्त नहीं होता और मिशाल साइम से कहती है कि तुम्हारी ये कसम हमारे रिश्ते में दूरियां पैदा कर देगी। यहाँ साथ ही साथ उसकी माँ भी उसे समझाती है कि अगर तुम्हारा यही
रवैया रहा तो तुम और मिशाल एक दूसरे से जुदा हो जाओगे और तुम बहुत बड़ा नुकसान उठा लोगे। और उसे समझाती है कि तुम मिशाल के साथ कम से कम ऐसा रवैया ना इख्तियार करो कि मिशाल तुमसे दूर हो जाए। यहाँ दूसरी जानिब पुप्पो के पास जब आती है सारा, तो सारा को पुप्पो काफ़ी ज़्यादा डांटती है और उसे यही कहती है कि पहले तुम अपने आप को इस केस से बचा लो तो फिर तुम मुझे कम बुरी लगोगी, क्योंकि उसके मुंह पर ही साफ साफ उसकी सास उसे कह देती है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हो, क्योंकि सारा जो है शादी करके इस घर में आई तो है, इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ अहमद की मोहब्बत शामिल थी। इसी वजह से अहमद की माँ चुप हो गई अहमद की वजह से। लेकिन अब यहाँ वो सारा को बिल्कुल पसंद नहीं करती। यहाँ साथ ही साथ साइम की माँ साइम से कहती है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ रुके जिस लड़की को मेरा बेटा इस कदर पसंद करता था और जिसकी खातिर उसकी जान भी चली गई है। यहाँ दोनों ही माँ बेटे फराज को नहीं भूल पा रहे और वो इस कदर गम से निढाल हैं कि वो कुछ भी नहीं भुला पा रहे और अपनी फैमिली की खुशियों को याद करते जा रहे हैं। यहाँ साथ ही साथ सारा की दोस्तें आती हैं और सारा के हक़ में गवाही देती हैं वकील को और सारा वाक़या बयान कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें वो भी याद आ जाता है कि फराज से इससे पहले उनकी कहाँ मुलाकात हुई थी। सारा कुछ जब वो वकील को बताती हैं तो वकील उन्हें यही कहता है कि अगर आप सारा की वाकई में मदद करना चाहती हैं तो आपको कोर्ट में आकर सारा के लिए गवाही देनी होगी। यहाँ उसकी दोस्तें काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं गवाही देने के लिए, क्योंकि उसकी दोस्तों को साथ साथ ये डर पड़ जाता है कि कहीं सारा के साथ साथ हम भी ना फंस जाएं। यहाँ उसकी दोस्तें उसका साथ देने को तैयार हो जाएंगी। यहाँ सारा की सास काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाएगी और उससे अहमद की दूरी बर्दाश्त नहीं होगी और सारा के साथ जो कुछ हो रहा है वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ सारा के डैड सारा का भरपूर साथ दे रहे हैं और यहाँ अब दोस्तें भी उसकी हक़ में गवाही देने पहुँच चुकी है। सारा का केस अब बहुत जल्द हल होने वाला है। सारा के केस में अब आहिस्ता आहिस्ता करके गिरें खुलती जा रही हैं। यहाँ साथ साथ फराज की दोस्त को भी फराज के बारे में सारी मालूमात होती जा रही है और यहाँ उसकी दोस्तें भी आखिरकार कोर्ट पहुँच जाती हैं और उसकी हक़ में गवाही दे देती हैं। यहाँ जब सारा को देखती है फराज की माँ तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और काफ़ी ज़्यादा नफ़रत की निगाह से सारा को देखती है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है कि ये वही सारा है जिससे फराज मोहब्बत करता था और जिससे शादी करने के लिए वो तड़प रहा था और जिसे वो अपने साथ लाने के लिए गया था और फिर घर तक वापस ना आ सका। यहाँ सारा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही वो अपनी ही गलती की वजह से किस कदर फंस चुकी है और उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी वजह से वो अपने आप को इस केस से बचा सके। आने वाली नई एपिसोड में क्या होगा इसके साथ तो सिर्फ अहमद ही खड़ा है और इसके अपने डैड। यहाँ सारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अहमद से मोहब्बत करती है और अहमद भी ये बात अच्छी तरह से जानता है और उसे यकीन दिलाता है कि मुझे पता है कि तुम इस केस में बिल्कुल बेकसूर हो और मैं ये साबित करके रहूँगा। इस सारे केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और तुम बहुत जल्द रिहा हो जाओगी और तुम्हें तुम्हारा ये हक़ मिलकर ही रहेगा और तुम इस मसले से जल्द जान छुड़ा लोगी। यहाँ अहमद इसका भरपूर साथ दे रहे हैं और यहाँ साथ ही साथ सारा के डैड काफ़ी ज़्यादा भरपूर इसका साथ दे रहे हैं। आने वाली नई एपिसोड में क्या होगा, क्या सारा वाकई में बेकसूर साबित हो जाएगी या फिर कोई ना कोई ऐसा क्लू ढूंढ ही लेगा साइम जिसकी वजह से सारा आखिरकार फंस ही जाएगी। इसकी आने वाली मज़ीद कहानी में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल अनाया रिव्यू के साथ।